Hello students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं वापस हमारा अकाउंट. वहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, उसमें चैप्टर नंबर 7 और उस पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. आज देखते हैं क्या नया है उसमें. यहाँ में मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट बना के रखी है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसके पहले जो सम करवाया उसमें भी बैलेंस शीट बनाने का था, तो इसीलिए यहाँ पे भी बनाने की है, इसीलिए करवाते हैं. ये इसीलिए करवाता हूँ क्योंकि अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट सम में सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को आएगा तो आपको पता चले कैसे बनाना है, उसी वजह से बनाया है. ये लॉन्ग सम नहीं आते बट इतना शॉर्ट में आ सकता है. सो देखते हैं. अर्जुन, वैशाली एंड जल्पा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 4:3:3. सो यहाँ पे P&L रेशियो दे दिया है 4:3:3. They have decided to dissolve the firm on 31st March 2016. On this date, their information is as follow. Firm was loss making, thus it was a dissolved. Firm लॉस ही कर रही थी, उसी वजह से ये डिसॉल्यूशन करना पड़ा. तो ये वर्ड याद रखना, फर्म क्या कर रही थी, लॉस कर रही थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. सबसे पहले बोला है कैपिटल ऑफ अर्जुन, वैशाली एंड जल्पा वे 3 lakhs, 2 lakhs एंड 1 lakhs. सो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ अर्जुन, वैशाली एंड जल्पा, उसकी कैपिटल है, सो लिखेंगे कैपिटल अर्जुन, वैशाली एंड जल्पा 3 lakhs, 2 lakhs एंड 1 lakhs, टोटल 6 lakhs. नेक्स्ट मशीनरी 10,000. सो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी. इसका स्पेलिंग में प्रॉब्लम है. मशीनरी 10,000. डेटर्स 2,80,000. नेक्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल 50,000. स्टॉक 4,50,000. सन्ड्रे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड लिखा जाएगा. क्रेडिटर्स दिया है यहाँ पे 3 lakhs एंड बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल है 40,000. सो ये बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन थी. उसके बाद देखते हैं क्या दिया है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो डिसॉल्यूशन हुआ उसकी इंफॉर्मेशन है, यानी कि इसको सेल करते हैं और पेड करते हैं उसकी है. सो फिर भी एक बात देख लेते हैं, कुछ इसके रिगार्डिंग मिल जाए. फर्स्ट, वैशाली हैज़ एक्सेप्ट कलेक्ट एट 20% डिस्काउंट, collection of at 20% discount and to pay creditors. Arjun has accept stock at 10% discount and to pay bills payable. Jalpa has taken a bills receivable for rupees 35,000 and machinery at 10% depreciate value. सो ये बात की वैल्यू है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम टोटल लगाएंगे. सो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल आई थिंक ज़्यादा है. 6 + 3 9,40,000. सो 9,40,000 उसमें से माइनस करेंगे 450 + 50 यानी कि 5 + 280 यानी कि 780 + 10 यानी कि 7,90,000 माइनस करेंगे 940 - 7,90,000. सो अमाउंट मिलेगी 1,50,000. चलिए ये अमाउंट आई, इसको क्या बोलेंगे, तो मैंने पहले ही बोला था कि फर्म क्या कर रही है, लॉस. सो ये लॉस है, इसीलिए लिखा जाएगा P&L अकाउंट और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा लॉस. ओके. सो आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं.
सो यहाँ पे मैंने कुछ अकाउंट्स बना दिए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ए फॉर अर्जुन, वी फॉर वैशाली एंड जे फॉर जल्पा। सो हम ये सम स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट्स में लेके जाते हैं। सो देखते हैं, सबसे पहले कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट इज 3 lakhs, 2 lakhs एंड 1 lakhs। नेक्स्ट, उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, इट्स अ लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे क्लोज करके रियलाइजेशन में लाएंगे। क्रेडिटर्स 3 lakhs एंड बिल्स पेबल 40,000। फिर सारी के सारी एसेट्स क्लोज करेंगे। सो मशीनरी अकाउंट 10,000, डेप्टर्स 2,80,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000, स्टॉक 4,50,000 एंड P&L अकाउंट लॉस दिया है वो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, शेयर P&L अकाउंट्स 1,50,000 को 4:3 में तो आएगा 60,000, 45,000 एंड 45,000। सो ये हमने बैलेंस शीट क्लियर किया। अब देखते हैं उसके एडजस्टमेंट्स। सो देखिए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लिखा है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वैशाली हैज़ एक्सेप्ट कलेक्शन एट 20% डिस्काउंट, आधा ही पड़ा है। सो सारा कलेक्शन यानी कि डेटर्स के पास से वो पैसा लेगी कौन, वैशाली। अकाउंट कितना, 20% डिस्काउंट, तो 2,80,000 माइनस 20% करना है। माइनस 20% करोगे तो आंसर इज 2,24,000। चलिए, सो ये डेटर्स गया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं डेटर्स, और यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो उसके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, और वैशाली है तो उसके अकाउंट में 2,24,000। क्लियर। आगे आधी रकम आगे बढ़ते हैं। एंड टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करेगी। सो क्रेडिटर्स गए, यहाँ पे लिखेंगे वैशाली अकाउंट, क्रेडिटर्स कुछ अमाउंट नहीं बोला है, सो फुल अमाउंट वो पे करेगी 3 lakhs। यहाँ पे डेबिट हुआ तो उसके अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट 3 lakhs, और यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, अर्जुन हैज एक्सेप्ट स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। अर्जुन ने स्टॉक एक्सेप्ट किया 10%, तो स्टॉक गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड। अर्जुन्स अकाउंट, स्टॉक 10% कम वैल्यू से 4,50,000 माइनस 10% करेंगे तो आएगा 4,05,000। वहाँ पे क्रेडिट, तो इसके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट। आधा ही पड़ा था, आगे देखो। एंड टू पे बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल पे करेगा। सो ये क्रेडिट है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट लिखेंगे अर्जुन्स अकाउंट, बिल्स पेएबल। कोई अमाउंट नहीं है तो फुल अमाउंट लेंगे 40,000, अर्जुन्स में डालेंगे, यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 40,000 एंड रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जल्पा हैज़ टेकन अ बिल्स रिसीवेबल फॉर 35,000। चलिए, बिल्स रिसीवेबल कौन लेके जा रही है, सो जल्पास अकाउंट, वो दो चीज़ें लेके जा रही है। सो अंदर लिख रहे हैं बिल्स रिसीवेबल कितने में लेके जा रही है, 35,000। सो 35,000, चलो बिल्स रिसीवेबल गया।
एंड मशीनरी एट 10% डेप्रिशिएट वैल्यू, मशीनरी का 10% माइनस करते हैं, 10% माइनस करेंगे तो आएगा 9000, ये दोनों वो लेके जा रही है। सो ही इज अ रिसीवर, तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड होगा 44,000 और रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे सारी की सारी एंट्री हो गई। फिर हम चेक करेंगे कोई एसेट सेल करने की बाकी है, नहीं है, कोई लाइबिलिटीज पे करने की बाकी है, नहीं है। सो अब हम इसका टोटल लगाएंगे। चलिए टोटल लगाते हैं। सो इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 10,000 प्लस 2,80,000 प्लस 50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 40,000, टोटल लगाएंगे तो आएगा 11,30,000, 11,30,000। उसमें से माइनस कीजिए 3,40,000, 2,24,000, 4,05,000 एंड 44,000। इतनी अमाउंट हम माइनस करेंगे तो अमाउंट मिलती है 1,17,000। सो ये क्या आया, बोलिए, लॉस। किसके बीच में, अर्जुन, वैशाली एंड जल्पा, तीनों के बीच में शेयर करेंगे। रेशियो रहेगा 4:3 में। तो चलिए इसको शेयर करते हैं, तो आएगा 46,500, 35,100, 35,100। ये लॉस हम यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 46,500, 35,100, 35,100। अब इसको हम क्लोज करेंगे, जगह थोड़ी चाहिए, सॉरी। चलिए 3 लाख प्लस 4 लाख 40,000 है। सो यहाँ का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 4,05,000 प्लस 60,000 यानी कि 4,65,000 प्लस 46,500, तो टोटल आ रहा है 5,11,800, 5,11,800। उसमें से 3,40,000 हम माइनस करते हैं तो अमाउंट मिलेगा 1,71,800। ये कैसे आएगा, कैश इतना कम आया तो इतना कैश अर्जुन को लाना पड़ेगा। सो वहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट साइड अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 1,71,800। चलिए यहाँ का ज़्यादा है, 3 + 2 5 लाख, यानी कि इसका क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। उसमें से माइनस करते हैं 45,000, 2,24,000 एंड 35,100। माइनस करेंगे तो आएगा 1,95,900। तो इतना इसको कैश देना पड़ेगा। यहाँ पे डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे वैशाली कैपिटल अकाउंट 1,95,900। लास्ट वन इज 45,000, 44,000 and 35,100. Amount is 1,24,100. उसमें से माइनस करेंगे 1 लाख तो आएगा 24,100। सो वहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट, और यहाँ पे लिखेंगे जलपास कैपिटल अकाउंट, और इसका अब हम टोटल लगाएंगे। सो आएगा 1,95,900, 1,95,900। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9, बट ये पूरा सम हम नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ मैं आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। सो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। उसमें सिर्फ मैं बैलेंस शीट ही बनाऊंगा। चलिए देखते हैं। टोटल एसेट्स ऑफ फर्म ऑफ अमर एंड अकबर इज 6 लाख। सो कैलकुलेशन है इसमें। सो लिखेंगे टोटल एसेट्स 6 लाख
आगे देखते हैं, इन विच कैश इज इंक्लूडेड ऑफ ₹40,000। इसमें कैश कितनी है तो वो माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कैश, सो बचेगा 5,60,000। इसको बोलेंगे हम अदर एसेट्स। सो यहाँ पे इतना ही है तो यहाँ पे लिख देते हैं अदर एसेट्स 5,60,000 एंड कैश 40,000। हो गया टोटल 6 लाख। नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या है, नेट एसेट्स ऑफ फर्म्स आर 4 लाख। सो यहाँ पे आपको नेट एसेट्स दिया है इज इक्वल टू 4 लाख। तो आगे बढ़ते हैं बस। तो ये क्यों दिया है तो वो देखो अब, क्योंकि नेट एसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस करते हैं तो नेट एसेट्स मिलता है। अब देखो क्यों दिया है 4 लाख, तो नेट एसेट्स मिल गया 4 लाख, मैं लिख देता हूँ चलो, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स कितनी हमारे पास 6 लाख माइनस क्या नहीं है टोटल लाइबिलिटीज। सो ये लाइबिलिटीज फाइंड करने के लिए दिया है, ये माइनस है तो ये साइड आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 4 लाख वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 4 लाख। सो अमाउंट इज अ 2 लाख। सो 2 लाख हमको मिल गई टोटल लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मेंशन करूंगा टोटल लाइबिलिटीज 2 लाख। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल एंड जनरल रिजर्व इज 4:1। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमको कैपिटल एंड जनरल रिजर्व का प्रपोर्शन दिया है 4:1। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात हो गई है तो हम इसका टोटल लगाएंगे 560 प्लस 40 यानी कि 6 लाख। 6 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4 लाख। तो ये जो 4 लाख मिला, ये जो 4 लाख है वो क्या है, कैपिटल एंड जनरल रिजर्व है। क्या है 4 लाख कैपिटल एंड जनरल रिजर्व है, उसको हमको कन्वर्ट करना है 4:1 में, यानी कि 4/5 एंड 1/5। तो पहले फाइंड करते हैं कैपिटल, 4 लाख इंटू 4/5 एंड जनरल रिजर्व 4 लाख इंटू 1/5। सो अमाउंट आएगा 3,20,000 एंड 80,000, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व 80,000 एंड 3,20,000 इज अ कैपिटल। किसका है, अमर अकबर। चलिए अभी बाकी, अभी पूरा नहीं हुआ भाई, देखते हैं। द कैपिटल ऑफ अमर इज एक्सेस टू कैपिटल ऑफ अकबर। द कैपिटल ऑफ अमर is access to capital of Akbar by ₹80,000. सो यहाँ पे बोला है कि अमर की कैपिटल अकबर की कैपिटल से 80,000 ज़्यादा है। सो देखो सबसे पहले तो टोटल कैपिटल मिल गई हमको 3,20,000। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 3,20,000। उसमें अमर की जितनी ज़्यादा है वो माइनस कर देते हैं, -80,000 क्या है, एक्सेस कैपिटल ज़्यादा थी ना वो निकाल दी,
तो कितना बचेगा 2,40,000। जो ज़्यादा थी वो निकाल दी, तो अब बची 2,40,000। ये दोनों के बीच में यानी कि अमर एंड अकबर, ये दोनों के बीच में इक्वल रहेगी, यानी कि सेम प्रपोर्शन में आएगा। 1,20,000 1,20,000। क्लियर। अब अकबर की 80,000 ज़्यादा थी, जो हमने यहाँ पे माइनस की है वो अकबर में अब प्लस कर देंगे, एक्सेस। सो मिल गई 2 लाख। सो अकबर में है ना, अमर में है, तो अमर में 80,000 हम क्या कर देंगे प्लस, यानी कि कितना मिल गया 2 लाख। सो अमर की कैपिटल मिल गई 2 लाख और अकबर की कितनी है 1,20,000। सो अमर में लिखेंगे 2 लाख और इसमें 1,20,000। फिर से टोटल थी 3,20,000 कैपिटल, उसमें से जितनी ज़्यादा थी वो माइनस कर दी तो मिली 2,40,000। दोनों को इक्वल प्रपोर्शन में दे दिया और बोला है कि अमर की 80,000 ज़्यादा थी तो अमर में क्या कर दिया प्लस कर दिया। ओके। सो उसके आगे एक और वर्ड है द रियलाइजेशन अकाउंट लॉस इज 80,000। सो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस दिया है। सो आपको लॉस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। ओके। फर्म हैज डिसॉल्व, प्रिपेयर द डिसॉल्यूशन अकाउंट्स। सो ये आप बाकी का सम आप अपने हिसाब से कर लेना, अगर कोई डाउट्स या डिफ़िकल्टी है तो बोल देना। सो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।